संरक्षण में। तो फिर वो संरक्षण करने के लिए आप क्या क्या करने वाले ये इस साइड में लिखना है। जैसे कि जंगल को आग नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए कुछ उपाय योजना करेंगे, या फिर जंगल की देखरेख करेंगे, जंगल में गश्त लगाएंगे। गश्त यानी कि जंगल घूमना, वो बराबर है। ऐसे बिना बेवजह नहीं घूमना है, उसके पैसे भी मिलेंगे आपको, तो वैसे घूमना है। उसके बाद दूसरा है बायोडाइवर्सिटी का रक्षण करना। तो वो कैसे करेंगे वो भी यहाँ पे लिखना है आपको। इसके बाद स्थलांतर को रोक लगाना। स्थलांतर यानी क्या होता है कि गांव में रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए गांव के लोग दूसरे गांव में जाते हैं रोजगार के लिए, बराबर है, काम के लिए, काम की तलाश में दूसरे गांव में, दूसरे शहर में, दूसरे सिटी में जाके काम करते हैं। तो वो उसके लिए है कि ऐसा ना हो, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गांव में रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा, बराबर है। तो वो है। इसके बाद चौथा है रोजगार हमी, रोजगार गारंटी योजना ग्राम सभा खुद से करेगी। मतलब रोजगार गारंटी के जितने भी काम है वो ग्राम सभा खुद से करेगी, इसके लिए प्रयास करना। ठीक है, तो इसके लिए प्रयास करना मतलब कैसे कि वन अधिकार कानून के 3(1) में रोजगार गारंटी यंत्रणा घोषित करने का मतलब आप कर सकते हैं इसके तहत। यानी कि ये जो समिति है, आपकी समिति नाम देखो, बराबर है ना, में 3(1)(e), इसमें एक समिति की घटना करनी है और उस समिति को ही आप ग्राम सभा की रोजगार गारंटी यंत्रणा घोषित कर सकते हैं। और ये जो रोजगार गारंटी का काम है ये आप गांव में ही कर सकते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। गांव में आप जब चाहे तब काम शुरू करवा दो, जब चाहे तब बंद करो। इसके बाद ग्राम सभा की फसवणूक रोकने, यानी कि ग्राम सभा में फसवणूक को क्या करेंगे, हाँ, फसाना, ग्राम सभा को मिलने वाले धोखे से बचाना, ये भी। और इसमें एक और आप डालना कि गौण उपज को ग्राम सभा अपने हाथ में लेके उसका लिलाव करे, है ना, ये भी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको डालना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कोई ग्राम सभा ने प्रयास किया हो कि हम खुद से बेचेंगे कर, ऐसा हुआ ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि कम से कम एक गांव को तो भी प्रयास करना चाहिए, है ना। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। आज तक पूरा इतिहास उठा के देखिए, हम आदिवासी लोगों को ऐसे ही अधिकार नहीं मिले। जब तक हम लड़ने के लिए खड़े नहीं होते तब तक हमें अधिकार मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो अगर आपको वाकई में ये अधिकार चाहिए कि आप ग्राम सभा खुद से ये जो गौण उपज है इसका खुद से कुछ कर सके, जैसे कि हमारे लेखा मेंढा ने संघर्ष किया और उसकी वजह से बाकी के गांव वाले मजे से जी रहे हैं, है ना। नाम आखिर किसका हो रहा है, लेखा मेंढा का ही हो रहा है ना। तो इसी तरह से आप में से किसी गांव में, एक तो भी गांव में ये प्रयास करके देखना पड़ेगा। पहले तो वनाधिकार लीजिए। एक्टिव है सर, हाँ, हमारे गांव में एकदम एक्टिव है। हाँ, सरपंच की तरफ से जैसे एकदम परिषद वाले भाई लोग बताए ना, तो गांव वाले लोग कई मीटिंग कराए, मीटिंग कराने के बाद में किसानों लोग के माध्यम से ऊपर रैंक से भी आए। ताकि अभी तक तो पट्टा वट्टा निकले हुए भी थोड़ा निराश हो गए। हर बार बहुत सारे सहयोग किए, हाँ, मतलब सामुदायिक पट्टा नहीं मिला ही नहीं। मिला, बाकी दावा। और दूसरा क्या है कि छत्तीसगढ़ में एक खेल हो रहा है आपके साथ। क्या कर रहा है शासन, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए पर मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो अभी मैंने अधिकार दिए हैं, मतलब आपको जो भी अधिकार बताए हैं जो हमारे गांव को मिले वो सभी के सभी अधिकार एक साथ दिए गए हैं।
बराबर है। यानी कि चराई का भी अधिकार है, गौण उपज का भी अधिकार है, जैव विविधता का भी अधिकार है। सभी अधिकार एक साथ हमें दिए गए, पर छत्तीसगढ़ में ऐसा होता ही नहीं है। मैंने यहाँ के भी आपके सामुदायिक जो पट्टे हैं, सामुदायिक पट्टे देखे हैं कुछ गाँव, तो उसमें क्या है, किसी गांव को सिर्फ चराई के लिए अधिकार दिया गया है, यानी कि चारगाह का अधिकार दिया गया है। किसी गांव को सिर्फ प्रबंधन योजना का ही अधिकार दिया है, किसी गांव को सिर्फ निस्तार का ही अधिकार दिया गया है। तो ऐसे एक एक अधिकार से आप नहीं जी सकते ना, है कि नहीं? मतलब आपको भूख लगी है, मैं सर सिर्फ आपको चावल ला के दे दूंगा, हो जाएगा क्या? चावल से हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता, है ना? और अगर आपको भूख लगी है, मैं आपको 1 महीने के लिए 1 कट्टा चावल और सिर्फ दाल देता हूँ, रोज ही आप दाल ही खाएंगे क्या? नहीं ना। तो उसी तरह से ये जो वनाधिकार है, अगर कानून बना है 4-5 अधिकारों को लेकर, कानून अगर 4-5 अधिकारों को लेकर बना है, तो फिर हमारे गांव को ही वो 4-5 अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे? सिर्फ एक ही अधिकार में हमें क्यों उल्लू बना रहे हो, है ना? तो इस बारे में भी बात चलनी चाहिए, इस बारे में भी आवाज उठनी जरूरी है। और इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि सबसे ज्यादा पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा खदान जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में ही है। और रामायण के काल से सबूत है कि सबसे ज्यादा दंडकारण्य जो जंगल था, बराबर है, उस समय अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दंड देने के लिए जंगल में भेजा जाता था। वो जंगल इतना खतरनाक था कि वहां पे जाने के बाद वो इंसान वापस लौटेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, बराबर है। उतना वो खतरनाक जंगल दंडकारण्य वो हमारे छत्तीसगढ़ को, मतलब छत्तीसगढ़ में है ना? फिर भी आज वो जंगल दिखता ही नहीं है। क्या वो जंगल है? क्या वो डर नहीं है? क्यों नहीं? जगह जगह पे खदान शुरू है ना, खदान ये शुरू, माइनिंग के काम होते हैं, बराबर है। और इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ माइनिंग हुई है वहाँ पे सिर्फ 5 लोगों के ही पेट भरे हैं, और 5000 कुटुंब जो है, 5000 परिवार जो है वो पूरे रास्ते पे आए। इतिहास गवाह है। अभी सिटी में आप देखो, कुछ लोग जो होते हैं ना सिटी में, या फिर आपके शायद मोहल्ला में भी दिखेंगे आपको, कुछ लोग जो रास्ते के बाजू में किसी भी नाले के पास, नाली के पास, गंदी नाली के पास जो झोपड़ी छोटी सी तैयार करके वहां पे रहते हैं कुछ कुटुंब, बराबर है। वो फिर आपके गांव में बर्तन बाल के ऊपर बर्तन लेके जाओ, ये वो ऐसे जो छोटी छोटी चीजें बेचने के लिए आते हैं आपके गांव में, उनसे कभी बात की है आपने कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो? बात किए क्या? आप करके देखो, वो बताएंगे कि वो कौन है। वो हमारे आदिवासी ही हैं, जो जिनको अपने गांव से भगाया गया और वो अपनी जिंदगी जीने के लिए आज यहाँ पे आके मूल निवासी होके भी ऐसे भटक रहे हैं। वो आदिवासी है, 100% आदिवासी है। किसी कारण वो अपने पहचान नहीं बता सकते कि वो कहाँ से है, क्या करते हैं। क्या बताएंगे? कितनों को बताएंगे, है ना? कितनों को बताएंगे कि हमने ये किया, मतलब ये हुआ वो हुआ। अगर उनमें लड़ने की ताकत होती तो वो ऐसे घूमते हुए नहीं आते ना। पानी लाना भैया, पानी ला तो सबसे महत्वपूर्ण है लड़ाई की शुरुआत करना। जब तक लड़ाई की शुरुआत नहीं करोगे तब तक आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। और ये जो लड़ाई की बातें हैं या फिर ये जो अपने अधिकारों की बातें हैं ना, ये आज आप पढ़ के गए, यहाँ से सुन के गए और कल ही जाके मैं झंडे गाड़ूंगा बोलोगे तो नहीं होने वाला। अगर कल ही जाके मैं झंडे गाड़ूंगा बोलोगे तो ऐसे गिरोगे मुंह के बल कि फिर कभी खड़े नहीं हो पाओगे। इसीलिए धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके बनेगा। अभी मेरे गांव का जब मैंने ये प्रबंधन योजना बनाई, या फिर हमारे गांव का जाड़े जी ने भी अपने गांव की प्रबंधन योजना बनाई, तो हमें मतलब
6 महीने का कोर्स किया मैंने ये वन प्रबंधन योजना का, ठीक है। अरे मैंने मांगा और किसको दे रहा है तू? गांव में आने के बाद तुरंत 1 महीने में बन गया ऐसा नहीं हुआ। हमें प्रबंधन योजना बनाने के लिए 2018 से हमने शुरुआत की, 2022-23 में जाके प्रबंधन योजना पूरी हुई। कितने साल लगे? 2-3 साल लगे पूरे, 3 साल लगे, तब जाके हमने प्रबंधन योजना बनाने में कामयाब हुए। आधिकारिक पास में जाओगे ना सर, तो उसका कंफर्म आंसर नहीं दे पाते। बराबर है ना? मैं बहुत बार उसके साथ भी बहस किया था। रेंजर है ना, लोग क्या बोलते हैं, जब तक के ऊपर के जो अधिकारी है हमको जानकारी नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एडीएम के साथ बैठते थे, एडीएम भी वैसे बोलता था हाँ हो जाएगा, क्या है आदिवासी है ना, आदिवासी है कब से मतलब निवास करेंगे, आप लोगों को हो ही जाएगा बोलता था ना। फिर बुलाते थे, जाते थे, हमें रेंजर को बोलते हैं, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हो जाएगा। एक बार बैठे थे आमने सामने में, तो बात हुआ तो फोन लगाया, मैं समझ गया कि फालतू कर रही करके, हाँ हेलो, वो सुनत नहीं, लगाया कि नहीं ना, और रेंजर को बोल दिया हूँ, तो बोल रहा था, तो ये कहीं क्षेत्र में गए होंगे, इतना ही है बोलते हैं। तो रेंजर का नंबर मेरे पास था, उनके ऑफिस से निकला, मैं फोन किया उसको रेंजर को, तो मैं तभी ऑफिस में बैठा हूँ, वही समझ में आ गया कि बनाया था बार बार करके। वैसा है, मतलब कोई भी अधिकारी रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है ना। अभी हमारे गढ़चिरौली में जैसा काम चल रहा है वैसा किसी भी जिले में नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे गढ़चिरौली के जो कलेक्टर सर हैं वो अपने रिस्क पे सब कुछ कर रहे हैं। उनको पता है कि जिला मतलब वन अधिकार के कुछ समितियां होती है, पहली समिति जो आपके गांव में है, बराबर है, दूसरी समिति जो आपके तहसील में है, तीसरी समिति जो जिले में है। जिले के अध्यक्ष होते हैं जिलाधिकारी, बराबर है, वो कहेंगे वही पूर्वक दिशा। अगर जिलाधिकारी से भी कुछ नहीं होता है तो सीधा राज्य समिति, बराबर है। आपको पहले तो गांव में देखना है, गांव के लोगों में से सब कुछ कागज आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अगर क्लियर है तो फिर सीधा तहसील में भेज दें, तहसील से जाएगा सीधा जिलाधिकारी के कार्यालय में, है ना। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं, तो आप डायरेक्टली फॉलोअप ले सकते हैं जिलाधिकारी से या फिर तहसीलदार से। रेंजर के पास क्यों जाते हो? हाँ, अब उसमें जीपीएफ करवाने के लिए उनके पास है। क्या करने के लिए? जीपीएस। अच्छा, जीपीएस करने के लिए। क्योंकि गाँव में उपलब्ध नहीं होता और ये ज़्यादातर उनके ही पास रहते हैं, उतना उन्हीं को देना होता है। हाँ, इसके लिए चाहिए। तो ये जो हमें सामुदायिक के अधिकार पत्र में जो कंपार्टमेंट दिया है वो कंपार्टमेंट की हिस्ट्री है यहाँ पे। उसमें राखीव जंगल कितना है, संरक्षित जंगल कितना है और इतर अन्य जंगल कितना है, और उसका टोटल 982.9 हेक्टर आता है। ये तो क्या है सर, राखीव जंगल है? राखीव जंगल जैसे ये राखीव यानी ये आरक्षित सर, आरक्षित है ना सर? हाँ, यह है आरक्षित, यह है संरक्षित। अभी इधर जो है ये वो अधिकृत है, इधर वो रहा नहीं। हाँ, मतलब कहीं पे छोड़ो पे है, कहीं पे बाहर है। ये मतलब ये जो है ना, ये कंपार्टमेंट हिस्ट्री करके रहती है, वन विभाग के पास से ली गई ये जानकारी। वहाँ से अगर आप पूछते हैं तो वो मिल जाएगा। इसके बाद जो सर्वे नंबर है, वो सर्वे नंबर कौन सा सर्वे नंबर किसके नाम पे है और उसका एरिया कितना है, ये हमने यहाँ पे लिखा है पूरा। ये कृषि भूमि का कौन सा? ये जो सर्वे जो बोल रहे हैं, हाँ, ये कुछ स व वी ऐसा जो लिखा है वो सरकार वन विभाग का है। उसके बाद सरकार झुड़पी जंगल, और ये दो जो है, दो सर्वे नंबर हमें
उस जगह पे इन 2 लोगों की खेती है, उनका भी दे दिया गया है सामुदायिक को, वो भी यहाँ पे लिखा है। तो ये देखिए जैसे कि सर्वे नंबर 1 है वो सरकार वन विभाग के नाम से है, उसका 3.50 हेक्टेयर पे जमीन है। फिर 7/1 है वो भी सरकार वन विभाग के नाम से, उसका 41.46 है। ऐसा सब दिया गया है यार। ये आंकड़ा क्या है? ये टोटल ये जो आंकड़ा जो बनाया है वो किस चीज का है? क्या ये जो बना है वो टेबल, हाँ ये टेबल सर्वे नंबर जो मैंने सामुदायिक पत्र में दिखाया था ना, कंपार्टमेंट है, सर्वे नंबर है, बराबर है। तो पहले तो कंपार्टमेंट की हिस्ट्री निकालो, कंपार्टमेंट में कौन सा किस लिए राखी है वगैरह वगैरह, उसके बाद फिर सर्वे नंबर की निकालो। सर्वे नंबर से भी आपको पता चलेगा। मतलब ये वन विभाग का वो सारा है और राजस्व का मतलब सारा चीजें वो आपने वहाँ पे रख दिया है। दोनों हाथ से मिट्टी जो मैंने घटा है कितना वो सारा चीजें पूरा पूरा उसके बाद ये देखिए, ये है हमारे गांव का नक्शा, ये ऐसा, ये बाजू के गांव का है, और ये भी एक दूसरे गांव का है, ये पूरा पंचायत है, तीनों गांव का। हाँ, ये ग्राम पंचायत का ही है, पूरा जितनी ग्राम पंचायत का एरिया है हमारा। इसमें से ये हमारे गांव का है, मतलब 3 गांव मिलाकर हमारी ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये है हमारा गांव, ये बाजू का गांव है, और ये एक अलग गांव, ये जांगदा बुजुर्ग, ये मेटे जांगदा, मेट्टा यानी पहाड़, मेट्टा गोडी में मेट्टा यानी पहाड़, पहाड़ों से घिरा हुआ ये गांव है, उसके आजू बाजू में पहाड़ और बीच में गांव। ये जो है ये मोटे भट्टी करके गांव इसमें उसका है। तो अभी ये देखिए हमारे ग्राम पंचायत में 3 ग्राम सभा है, एक ग्राम पंचायत जिसमें 3 ग्राम सभा है, मोटे भट्टी, मेटे जांगदा और जांगदा, और तीनों ग्राम सभाओं को अलग अलग वनाधिकार मिला है। सामुदायिक वनाधिकार जो है वो अलग अलग है। अगर आप पेशा की बात करें, पेशा कानून की, ठीक है, तो पेशा कानून ये पूरे इतने एरिया को लगा रहेगा, इतने, और पेशा कानून के तहत जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो सभी गांव के लोगों को समान रहेंगे, उसमें कोई दुजाभाव नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि लेकिन ये तीनों गांव वन अधिकार के तहत ये दावा किया, पेशा कानून के हिसाब से तो यार। और अगर पेशा की बात करो तो पेशा में ये बीच में जो है ये काट दिया, पूरा मिलके पेशा हो गया, और ये अलग अलग वनाधिकार ऐसे। अभी वनाधिकार में जितने भी अभी जो दारे जी ने बताया कि ये अधिकार है ना, तो वो सभी अधिकार सिर्फ एक ही गांव को रहेंगे, एक ही गांव के लिए, मतलब इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, जंगल जंगल सब अलग। अगर तेंदुआ में काटना है, हाँ ये तो तीनों राजस्व ग्राम होंगे। हाँ, अगर हमें तेंदु काटना है तो हम हमारे बाउंड्री के अंदर का काटेंगे, ये अपने ही गांव के अंदर का। अगर हम यहाँ से लाते हैं तो वो चोरी हुई, उसके लिए ये बाजू वाले गांव, दोनों गांव बहुत बड़े कमीने हैं ये गांव के लोग, बिल्कुल नहीं जाने देते किसी को भी। नहीं तो मेरा ये कहना है सर कि ये तीनों गांव का पारंपरिक सीमा अलग अलग है। हाँ, ये जो है ना ये पारंपरिक सीमा ही है, और तीनों राजस्व ग्राम है। तीनों गांव भी राजस्व। हाँ। और क्या है कि हमारे गांव जो है, जी ये जो लाल दिख रहा है ना, ये हमारे देवराई करते हैं, देवराई। और हमारे गांव में 3 टोले हैं, 2 टोले इस तरफ है, एक इस बार, और ये यहाँ पर है, एक टोला यहाँ पर है, और यहाँ पे बीच में हमारा गांव है। उसके बाद ये मोटे भट्टी करके है, इसका भी, इसके भी मतलब मोटे भट्टी एक गांव और 2 टोले हैं,
एक सीता टोला करके है और एक इतुम टोला करके। उसके बाद मेटेजांगदा जो है वो एक गांव का एक सेपरेटली गांव। मेरा कहना ये है सर, भाई साहब इसी तरह 3-4 गांव मिलके एक ग्राम पंचायत है और वो 3-4 गांव एक ही राजस्व में आते हैं, बट उनका पारंपरिक सीमा अलग है, तो वो क्या दावा लगा सकता है? बिल्कुल, अगर पारंपरिक सीमा अलग है तो 100% उनको उनकी पारंपरिक सीमा के हिसाब से अलग से वनाधिकार दिया जाता है, क्योंकि वन अधिकार कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पारंपरिक सीमा के अंदर का ही मिलता है, बाहर का नहीं मिलता, पारंपरिक सीमा के अंदर का है। पर वो राजस्व गांव में नहीं आता है। कौन सा? वही जो पारा है ग्राम पंचायत से ज्वाइंट में है और जिसका पारंपरिक सीमा अलग है उस पारा का, वो उसी राजस्व में आता है जिसका ग्राम पंचायत है। तो ठीक है ना, किसी भी है पर उसका अलग मिलता है। मैं वही कह रहा था कि मतलब क्या है कि इसके देखिए वो गांव राजस्व है कि नहीं है, ये बात का हाँ प्रश्न हुआ है। पहली बात तो यह है कि क्या उस गांव की पारंपरिक सीमा है, ठीक है, पारंपरिक सीमा। दूसरा, उस गांव का निस्तार पत्रक है। तीसरा, उस गांव का अलग से पटवारी नकाशा है। नकाशा को क्या कहते हैं? नकाशा नजरी नक्शा है। क्या उस गांव का पटवारी का अलग से सर्वे हुआ है तो उस हिसाब से ये वनाधिकार मिलता है, फिर वो गांव राजस्व रहे ना रहे, क्योंकि ग्राम सभा जो घोषित करने का अधिकार है ना, वो अधिकार हर टोला पाड़ा, जैसे कि इस गांव के 7 टोले हैं तो 7 के 7 टोले अलग से ग्राम सभा बना सकते हैं, अलग से वनाधिकार मांग सकते हैं, पर उनको वो सबूत दिखाने चाहिए, मतलब सबूत दिखाने पड़ेंगे तो ही वो अलग से ग्राम सभा बना सकते हैं। ऐसा है, उसके लिए वो राजस्व है कि नहीं है वो अलग से, पर वो तीनों चीजों में से चाहिए। तो अगर पारंपरिक सीमा है आपकी, पारंपरिक सीमा है, इसका मतलब आपके ये दोनों सर्वे हो चुके हैं, या फिर निस्तार पत्रक है तो क्या? अगर निस्तार पत्र नहीं रहता तो पारंपरिक सीमा है, लेकिन पारंपरिक सीमा, निस्तार पत्रक, पटवारी नकाशा, ये तीनों काम एक ही समय पर किए जाते हैं। हम लोग तो जिला में पूरा ढूंढ लिए लेकिन मिला नहीं 2 गाँव। कौन से? क्या नहीं मिला? निस्तार पत्र तो वो हो सकता है कहीं घुमा दिया होगा, कहीं जला दिया होगा, वो अलग से फिर से तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पटवारी नकाशा है ना तो ये निस्तार पत्रक है और पारंपरिक सीमा भी, क्योंकि पटवारी नकाशा जब बनता है तो पटवारी नकाशा में आपकी पूरी सीमा दिखाई जाती है, गांव की जैसी है वैसी, बराबर है। अगर आपकी पारंपरिक सीमा नहीं है तो फिर यहाँ सीमा कैसे आएगी, पहली बात है ना। और अगर पटवारी नकाशे में मतलब आपकी अगर पारंपरिक सीमा नहीं है तो यहाँ पे सीमा नहीं आएगी, यहाँ पे दिव्या भारती आएगी, बराबर है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे सीमा है तो यहाँ पे भी सीमा है 100%, बराबर है। तीसरी बात, अगर यहाँ पे जो आप पटवारी नकाशा देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वे नंबर दिए गए, बराबर, सर्वे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी, उसमें क्या होता है, कुछ सर्वे नंबर में सिर्फ खेती होती है, नकाशा अलग अलग होता है, कहीं पे आपको तालाब दिखाया जाता है, इस तरह से तालाब होता है, तालाब का ये चिन्ह होता है, ठीक है। फिर कौन है, घर वाली है तो कहीं पे गांव अगर हो तो गांव का इस तरह से दिखाया जाता है चिन्ह से। देखा है क्या आपने पटवारी नकाशा? ऐसा ही है क्या कि अलग से? क्योंकि हमारी तरफ तो ऐसा ही, ठीक है। उसके बाद कहीं पे अगर जंगल है तो ऐसे दिखाया जाता है, बराबर। तो ये जब आपका सर्वे होता है
ठीक है। अगर ये तालाब का चिन्ह दिखाया है, तालाब है करके, बराबर है, ये तालाब किसका है? उस गांव का है। तो इस गांव का तालाब है मतलब उसका निस्तार पत्रक भी तो होगा ना, वो गांव पहले से था ना। अगर उसका पटवारी नकाशा है, यहाँ पे बता रहा है कि गांव है, गांव है तो वहाँ के लोग जिंदा रहने के लिए जंगल से कुछ ना कुछ तो लाते ही होंगे। वो एकदम अंबानी के लड़के तो होंगे नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि उसका निस्तार पत्रक है, पर अभी हो सकता है वो घूम गया हो या फिर जल गया हो, है ना। क्योंकि अभी हमारे गांव का जो निस्तार पत्रक है वो 1920 से 21 में बनाया गया, आज से 100 साल पहले। अब तब से वो सुरक्षित था, पर क्या हुआ कि कई पत्तों में आप क्या लिखा है ये पढ़ ही नहीं पाते, हम लोग पढ़ ही नहीं पाते। उसकी दूसरी कॉपी तो मिलने से जो भी है उसी में चला रहे, तो ऐसा होता है। तो ये तीनों चीजें जो है ये आपस में लिंक होती है, ठीक है। तो ये हर एक गांव का होना ही, और अगर ये है तो आपके गांव को सामुदायिक वनाधिकार मिलने से कोई नहीं रोक सकता, मिलना ही है। पर जरूरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत बार मैंने देखा है, मतलब बहुत से जो ये अधिकार पत्र है वहाँ पे सिर्फ एक एक ही अधिकार दिए गए हैं। आपको नहीं, वो एक एक अधिकार नहीं चाहिए बोलना, सिर्फ 4 गांव का अधिकार। मतलब आपके पास इतना सारा जंगल है, उसमें सिर्फ आप 4 गांव का ही अधिकार लेंगे, गौन उपज का अधिकार ही नहीं है, बराबर है। मतलब सिर्फ आप गैया का ही अपने पेट भरो, और आप क्या खाएंगे फिर? गोबर। क्या खाएंगे? गोबर ही खाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो ये बात थोड़ा सा सोचने के लिए बताइए, इसको बताएंगे अधिकार देने वालों को। सर हमें भी जंगल का चाहिए, हमें भी चरना है ना जंगल में, है कि नहीं। नहीं तो फिर हम क्या खाएंगे? अगर आपने सिर्फ हमें 4 गांव का ही अधिकार दिया और हम जाके कल महुआ ला रहे जंगल से, तो आप लोग ही रोकोगे। तुझे किसने बताया महुआ लाने के लिए? बराबर है। फिर दोषी कौन होगा? हम लोग ही होंगे ना दोषी। तो इसीलिए ये सब करना जरूरी है। दूसरी बात, अभी ये जो गांव की पारंपरिक सीमा है, ये पारंपरिक सीमा अधिकारी ने नहीं की है। पहली बात, अधिकारी सिर्फ आपके साथ में थे, अधिकारी सिर्फ आपके साथ में थे, ठीक है। जब आपने ये बाउंड्री की, बाउंड्री जब घूमी आपके गांव की, कहाँ से है कितनी है, तब आपके गांव का कोई मुखिया या फिर मुखिया का आदमी, आपके गांव के ही लोग उस अधिकारी के साथ थे कि हमारे गांव के यहाँ तक अधिकार है, यहाँ से ऐसा 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 ऐसे अधिकार है, ठीक है। अभी कितने गांव ऐसे हैं, मैंने कल बताया था ना आपको कि कोई गांव ऐसा है जहाँ पे सिर्फ एक ही परिवार है, फिर भी उसको 2000 हेक्टेयर का जंगल मिला है। और कई गांव ऐसे जहाँ पे 1000 परिवार है तो उसको 10 ही हेक्टेयर का जंगल मिला है, बराबर है। तो ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? सीमा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपके गांव के लोगों ने ही बताई बाउंड्री, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है। और जो भी सर्वे ऑफिसर होते हैं, वो सर्वे ऑफिसर क्या करेंगे, जहाँ पे अगर ये थोड़ा सा छोटा निकालना पड़ेगा हमें, ये 1000 लोक संख्या वाला गांव है और ये 1000 वाला, यहाँ से ये दूसरा गांव है समझिए, यहाँ से तीसरा, चौथा और 5वां गांव, ठीक है। कि 5 गांव है बड़े बड़े समझिए। इसको मिला है 50 हेक्टेयर का, इसको 100, ठीक है। इसको मिला है 150, 200,
इसको 250 और इसको मिला पूरे 500 हेक्टर। ठीक है, 500 हेक्टर का अधिकार। अभी इस गांव की कुटुंब है 10, यहाँ के है 20, 30, 40, 50 और 60 कुटुंब परिवार। ठीक है, अभी ये जो वनाधिकार मिलता है, ये सबसे पहले तो परिवार देख के नहीं मिलता कि आपके गांव में उपभोक्ता परिवार कितने हैं, ये देख के नहीं मिलता। ठीक है, अभी जो भी निस्तार पत्रक या फिर आपके गांव की जो सर्वे हुआ था पहली बार, जिस किसी साल में हुआ होगा, मैंने यहाँ का निस्तार पत्रक अभी तक देखा नहीं है छत्तीसगढ़, तो जब कभी भी हुआ होगा, वो सर्वे ऑफिसर आया आपके गांव में। ठीक है, उसने आपके गांव को जो भी मुखिया होगा उसको बोला कि ऐसा ऐसा काम है। ठीक है, तो हमें निस्तार पत्रक भी बनाना है, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपके गांव के लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या लाते हैं जलाने के लिए, मतलब स्मशान भूमि कौन सी, स्मशान भूमि के लिए कौन सी जगह का इस्तेमाल होता है, सामुदायिक तालाब कौन सा है आपका, कहाँ पर है, या फिर कहाँ बनाना है। ठीक है, उसके बाद वो जो घोरफोड़ी बताई थी, जो आकर बताया था, क्या बोला आपने, कुछ तो भी गौठान, क्या गौठान कहाँ पर है आपका। ठीक है, ऐसे अलग अलग पूछा होगा उन्होंने। तो वो सब आपके उस मुखिया ने बताया। उसके बाद उनको बोला कि चलो अभी हमें आपके गांव की कहाँ तक हद है, बाउंड्री है, वो दिखाइए। अभी अगर आपका मुखिया अच्छा होगा, यानी कि हल्का ही और दुबला, क्या पता है क्या, आलसी, अगर आलसी होगा तो वो क्या करेगा, पास में से ही घुमाएगा, यहाँ से ही घुमाएगा वो। ठीक है, यहाँ से ही घुमाएगा। कौन उतनी देर जाता है, चलिए हाँ यही से, हाँ बस यही से हो जाएगा। ठीक है, पास में से ही घुमाएगा, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अभी इस गांव का है, इस गांव का भी थोड़ा सा आलसी है समझिए। ठीक है, इस गांव का भी थोड़ा सा आलसी है, पर ये भी वैसे ही घुमाता है। अभी यहाँ से इस गांव ने की है ना, तो ये बताएगा अधिकारी की यहाँ से ऐसा ऐसा जाना है, क्योंकि यहाँ से इस गांव की अलग से। ठीक है, तो वो यहाँ से फिर अलग से करते हैं। इस तरह से सभी गांव के लोग, मतलब सभी गांव का जो सीमांकन है या फिर सीमा की निश्चिति होती थी, पारंपरिक सीमा की, वो इसी प्रकार से होती गई। अभी ये जो बीच का गांव है, ये सभी गांव की सीमा निश्चित होने के बाद बीच के गांव